नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी हब पर। मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 28 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। हमेशा की तरह वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, अंत तक आपको बने रहना है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर आप इंडिया लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, और आपसे दावा करता हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। एक बार ट्रस्ट करके वीडियो में बनिए अच्छे से लास्ट तक, और 5-7 दिन वीडियो लगातार देखिए। उसके बाद आप देख लीजिए आपका करंट अफेयर कितना सुधर जाता है, कितना इंटरेस्ट आपको आता है पढ़ने में। सुबह सुबह 15 से 20 मिनट का टाइम आपका लेता हूँ, और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। पूरे दिन के लिए अच्छे से आप अपडेट रह सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी बेस्ट स्टडी हब नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं पीडीएफ में नहीं बता पाता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए वीडियो देखना भी जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 27 दिसंबर को, क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने इसका आंसर सही दिया था। क्वेश्चन मैंने पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। लीजन ऑफ मेरिट एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जिसके द्वारा सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो किस देश के द्वारा किया गया है? तो आपने सही आंसर बताया था अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और ये जो क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक हमेशा मैं आपको पीछे 1 साल की पुराने क्वेश्चन करवाता हूं, जिससे कि आज अगर आपकी कोई परीक्षा है तो आप उसमें अच्छे से स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि राजस्थान में शुरू प्रोजेक्ट स्माइल का संबंध किस क्षेत्र से है। प्रोजेक्ट स्माइल नाम की एक पहल शुरू की गई थी राजस्थान में, उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ध्यान रखना, शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से। जो भी स्टूडेंट हैं और जो भी टीचर हैं, स्टूडेंट और टीचर को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने और पढ़ाने के लिए इसमें तैयार किया गया लॉकडाउन के टाइम। तो वो एक प्रोजेक्ट स्माइल नाम का मतलब पहले स्टार्ट किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा, जो शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस फिल्म को यूके में आयोजित लिस्ट ऑफ ग्लोबल सेंसस 2020 में शामिल किया गया था। तो यूके में आयोजित लिस्ट ऑफ ग्लोबल सेंसस 2020 में जो शामिल किया गया था वो राजस्थान की फिल्म थी आपकी जयपुर मेरा शहर। जयपुर मेरा शहर नाम की जो फिल्म है प्यारे साथियों, वो ईशान हर्ष के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? ईशान हर्ष के द्वारा। ठीक है, ईशान हर्ष के द्वारा बनाई गई फिल्म जयपुर मेरा शहर, इसको यूके में आयोजित लिस्ट ऑफ ग्लोबल सेंसस 2020 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य पहला रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए कोरोना की जांच करने वाला राज्य बना था। पहला राज्य ऐसा कौन सा था जिसने रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए कोरोना का टेस्ट किया, कोरोना की जांच की? तो वो था आपका राजस्थान। ठीक है, कोरोना की टेस्टिंग रैपिड टेस्ट के जरिए करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना था। और इसके ऊपर सर्वप्रथम रोक लगाने वाला भी राज्य कौन बना था? राजस्थान बना था। सबसे पहले इसका उपयोग करने वाला भी राजस्थान, और इसके ऊपर रोक लगाने वाला भी कौन था? राजस्थान ही था। अप्रैल 2020 में राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा की मजदूरी दरों में कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो ध्यान रखना, जो भी मनरेगा अकुशल कारीगर होते हैं वो क्या करते हैं? मनरेगा में अपनी मजदूरी करते हैं। तो 4 अप्रैल 2020 में जो राजस्थान सरकार ने मनरेगा की मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि कर दी? तो ध्यान रखना, 21 रुपए की वृद्धि कर दी। पहले 199 रुपए प्रतिदिन मिलते थे, लेकिन अब उस मिलते हैं 220 रुपए प्रतिदिन, है ना। 220 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मनरेगा में मजदूरी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट के तहत चुना गया? ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट के तहत किस राष्ट्रीय राजमार्ग को चुना गया? तो ध्यान रखना, NH 158 राष्ट्रीय राजमार्ग 158 को ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट के तहत चुना गया। देखिए साथियों, विश्व बैंक के सहयोग से भारत सरकार ने क्या किया? एक ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। उसमें राजस्थान का जो राजमार्ग 158 है, जो ब्यावर, आसिंद और मांडल से गुजरता है, इसको ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय स्वीकृति जारी की थी। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। वैसे आपने पढ़ा भी होगा पीछे।
क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन आपका लो लेवल का नहीं है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना कब से शुरू करने की घोषणा की है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो ध्यान रखना, जनवरी 2021 से। जनवरी 2021 से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना को शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा, ये महात्मा गांधी योजना क्या है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना क्या है? तो प्यारे साथियों, इसके तहत बीमारी का बीमा किया जाता है। कहने का मतलब इसमें स्वास्थ्य बीमा किया जाता है ना, स्वास्थ्य बीमा। इसमें स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। पहले बीमा की जो राशि थी वो 3 लाख रुपए थी। कितनी थी? 3 लाख रुपए। अब इसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। अब इसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना के तहत पहले बीमा की राशि कितनी थी? तो 3 लाख रुपए। अब कितनी है? 5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान में सबसे कम उम्र में HOD बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? HOD बनने वाली पहली महिला सबसे कम उम्र में, तो वो बनी है आपकी अमृता मयंगर। अमृता मयंगर सबसे कम उम्र में HOD बनने वाली पहली महिला बनी है। अच्छा, देखिए इसके बारे में। 25 दिसंबर 2020 को कोटा मेडिकल कॉलेज में राजस्थान की सबसे कम उम्र की HOD के तौर पर शिशु रोग विभाग में डॉक्टर अमृता मयंगर ने विधिवत रूप से क्या किया? अपना विभाग ज्वाइन किया है। ये डॉक्टर हैं और डॉक्टरी के क्षेत्र में यानी शिशु रोग विभाग में इनको HOD नियुक्त किया गया है। सबसे कम उम्र की ये राजस्थान की HOD बनी है। ठीक है। और कल अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे युवा मेयर कौन बनी है? सबसे युवा मेयर कौन बनी है? सबसे युवा मेयर, जिसका नाम क्या है वो आपको बताना है और कहाँ की वो मेयर बनी, ये बात मैंने आपको कल बताई थी। अगर आपको याद है तो आप इसका कमेंट अभी वीडियो को पॉज करके आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे आधुनिक सरकारी स्कूल कनोई गांव में स्थापित की गई है। यह राजस्थान के किस जिले में आता है? जो भारत की सबसे आधुनिक सरकारी स्कूल कनोई गांव में स्थापित की गई है। यह कनोई गांव आपका जैसलमेर के अंदर आता है। कहाँ पर आता है? जैसलमेर जिले के अंदर ये आता है कनोई गांव, जिसमें भारत की सबसे आधुनिक सरकारी स्कूल स्थापित की गई है। दोस्तों, भारत की सबसे आधुनिक सरकारी स्कूल का निर्माण जैसलमेर के कनोई गांव में किया गया है और इस सरकारी स्कूल का जो निर्माण है वो किया है न्यूयॉर्क की प्रसिद्ध आर्किटेक्ट जिसका नाम है डायना केलोग। डायना केलोग ने इसका निर्माण किया है, जो न्यूयॉर्क की प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं। इसमें बिजली के तौर पर क्या किया जाएगा? सौर ऊर्जा प्लेट का प्रयोग किया जाएगा और वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान भी यहां पर किए गए हैं। इस स्कूल को सस्टेनेबल डिजाइन के लिए, किसके लिए? सस्टेनेबल डिजाइन के लिए HD 100 एक्सीलेंस अवार्ड 2018-19 से भी सम्मानित किया गया है। किसके लिए? सस्टेनेबल डिजाइन के लिए। ध्यान रखना, कौन से अवार्ड के द्वारा? HD 100 एक्सीलेंस अवार्ड 2018-19 के द्वारा भी इसको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान के आबकारी मंत्री कौन है? राजस्थान के वर्तमान में आबकारी मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, अशोक गहलोत के पास में आबकारी विभाग है। वर्तमान में आबकारी विभाग किसके पास है? अशोक गहलोत के पास। देखिए, अशोक गहलोत हमारे CM है, आप सभी को पता है, आपसे कोई नहीं पूछेगा आंसर, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आबकारी विभाग किनके पास है? अशोक गहलोत के पास। नीति नियोजन मंत्री भी कौन है? नीति नियोजन मंत्री भी आपके अशोक गहलोत हैं और इन्हीं के पास गृह मंत्रालय है। इन्हीं के पास क्या है? गृह मंत्रालय। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, BD कल्ला के पास में कौन सा मंत्रालय है? BD कल्ला के पास में ऊर्जा एवं जल मंत्रालय है, जल संगठन मंत्रालय है ना। ध्यान रखना, ऊर्जा एवं जल मंत्रालय। ऊर्जा एवं जल मंत्रालय किसके पास है? BD कल्ला के पास। अच्छा, CP जोशी क्या है? मैंने आपको बहुत दिन हो गए पूछते हुए CP जोशी क्या है, तो CP जोशी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। राजस्थान विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी। गोविंद सिंह डोटासरा आपको पता ही है, हमारे प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। अच्छा, एक उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। उच्च शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? तो उच्च शिक्षा मंत्री का नाम है साथियों भंवर सिंह भाटी। भंवर सिंह भाटी उच्च शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा, एक तकनीकी मंत्री भी आपको ध्यान रखना है, तकनीकी मंत्री। तकनीकी मंत्री कौन है? तो तकनीकी शिक्षा मंत्री जो है ना, तकनीकी शिक्षा मंत्री
वो हैं आपके सुभाष गर्ग, है ना, सुभाष गर्ग। और इन्हीं के पास ही क्या है, संस्कृत शिक्षा मंत्री। संस्कृत शिक्षा मंत्री भी कौन है आपके, यही है सुभाष गर्ग। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक किसने लिखी है? कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नाम की जो पुस्तक है वो कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। किसने लिखी है? कैलाश सत्यार्थी ने। दोस्तों 2014 के अंदर इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके साथ में? कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, जो कहां से बिलोंग करती हैं? पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली व्यक्ति या महिला, कुछ भी बोलो, ये क्या है? सबसे कम उम्र में इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। कितने वर्ष की उम्र में? 17 वर्ष की उम्र में। केवल 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला या फिर पहला व्यक्ति, को कुछ भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी मामलों में ये प्रथम स्थान रखती हैं। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज मिला था। सत्यार्थी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कैलाश सत्यार्थी हैं वो बचपन बचाओ आंदोलन, इसके साथ साथ ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सिट और ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन के क्या है? संस्थापक हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सिट, ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन, इन सभी के संस्थापक कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेर ए सोर अंजेज रचना के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किस उर्दू लेखक का हाल ही में निधन हो गया? तो सरस्वती सम्मान मिला था किसके लिए? शेर ए सोर अंजेज रचना के लिए। तो वो उर्दू लेखक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम है शमसुर रहमान फारूकी। शमसुर रहमान फारूकी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर हम सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो सरस्वती सम्मान 1991 से स्टार्ट किया गया था और किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन थे। और अभी 2019 में किसने प्राप्त किया था? तो वासुदेव मोही को यह मिला था। वासुदेव मोही ने सरस्वती सम्मान प्राप्त किया था 2019 में। किसके लिए? शॉर्ट स्टोरी चेकबुक के लिए। शॉर्ट स्टोरी चेकबुक के लिए, ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी है चेकबुक, उसके लिए इनको ये सम्मान मिला था। इसमें इनामी राशि कितनी होती है? तो इसमें इनामी राशि 15 लाख रुपए होती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2020 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? कौन सी इंडेक्स के अंदर, कौन सी सूची के अंदर? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2020 में, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2020 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी का 11वां स्थान है ना। आपके घर घर तक मुकेश अंबानी जी पहुंचे हुए हैं जियो सिम के माध्यम से, जियो फोन के माध्यम से, है ना। अभी तो गेहूं वगैरह, बाजरा वगैरह भी आपका मुकेश अंबानी जी के लोगों से आने वाला है ना। मतलब जियो का बाजरा मिलेगा, जियो का आपको गेहूं मिलेगा 10 रुपये में खरीद के और आपको 100 रुपये में देगा वापस। इसी प्रकार से अमीर आदमी बनते हैं ये। तो मुकेश अंबानी जी को 11वां स्थान मिला। अच्छा, प्रथम स्थान पर कौन रहे? तो प्रथम स्थान पर रहे जेफ बेजोस। जेफ बेजोस किसके संस्थापक हैं? तो अमेजोन कंपनी के संस्थापक हैं, अमेजोन के संस्थापक, है ना, जेफ बेजोस। अच्छा, एलन मस्क ये टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक हैं, टेस्ला कंपनी के संस्थापक, इनको दूसरा स्थान मिला। अच्छा, थर्ड स्थान पर मिले बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे मशहूर लीग अमेरिका की NBA में खेलने वाले भारत के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताएं जिन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अमेरिका की जो NBA है वो दुनिया की सबसे मशहूर लीग है, किसकी? बास्केटबॉल की। तो भारत के ऐसे पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी जो अमेरिका की NBA में खेले जिसके ऊपर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, तो उनका नाम है सतनाम सिंह भामरा। सतनाम सिंह भामरा इसका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट आंसर। इसके ऊपर 2 साल का प्रतिबंध लगा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के साथ समझौता किया है? किसकी स्थापना के लिए? जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के साथ समझौता किया है। तो वो राज्य है आपका केरल। कौन सा राज्य? केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। देखिए, हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की, UN वुमेन की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 2010 को की गई थी।
इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। इस यूएन वुमेन या फिर संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो ध्यान रखना, फुमजिले मलाम्बोनकुका, फुमजिले मलाम्बोनकुका इसके क्या हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अच्छा, केरल का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम चर्चा में लेके आते हैं, तो उसमें बात करते हैं सबसे पहले परिवर्तनम योजना की। तो परिवर्तनम योजना केरल के द्वारा संचालित की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो कोटूर में स्थापित किया गया, जो कोझिकोड आपका केरल में पड़ता है। कोझिकोड केरल में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला है कि सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली मिनी ट्रेन कहां पर संचालित की गई? तो आपकी केरल में संचालित की गई। इसी प्रकार से इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थापित किया गया? तो वायनाड में स्थापित किया गया। वायनाड आपका पड़ता है केरल के अंदर, ठीक है। इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अच्छा, गरीबों को मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य कौन बना था? गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट देने वाला राज्य बना था केरल। कौन सी योजना के तहत? तो ध्यान रखना, के-फोन योजना के तहत। के-फोन योजना चलाई गई थी केरल के अंदर, जिसके तहत गरीबों को मुफ्त इंटरनेट दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ई संपदा ऐप को लॉन्च किया है? ई संपदा ऐप को लॉन्च किया है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने ई संपदा ऐप लॉन्च किया है, ध्यान रखना। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी के पास में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी हरदीप सिंह पुरी के पास है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास है, और ये इनके क्या है? राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस निकाय ने झटपट प्रोसेसिंग नामक पहल शुरू की है? झटपट प्रोसेसिंग पहल किस निकाय ने स्टार्ट की है? तो ध्यान रखना, आयकर विभाग ने। आयकर विभाग ने। अगर कोई भी व्यक्ति टैक्स भरता है तो उसको टैक्स भरने में जो भी मतलब प्रोसेस होता है वो अब क्या होगा? झटपट होगा, जल्दी जल्दी होगा। इस प्रकार से झटपट प्रोसेसिंग नामक पहल किसने स्टार्ट की है? आयकर विभाग ने स्टार्ट की है। हम यहाँ पर आयकर विभाग की बात करते हैं, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 1860 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और इसके चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी हैं। प्रमोद चंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है? हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है, तो ध्यान रखना उसका नाम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। अच्छा, ये हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी है क्या? देखिए, कभी भी आप किसी भी अभ्यारण्य में जाते हैं तो वहां पर आप जीवों को देखने के लिए गाड़ी में क्या करते हैं? अपनी सवारी करते हैं, तो वहां पर आपको क्या होता है? खतरा ज्यादा रहता है गाड़ी के अंदर। लेकिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने क्या किया? वहां पर जीव जंतुओं को देखने के लिए, जानवरों को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? गुब्बारे में बैठ के, यानी कहने का मतलब आप बैलून में बैठ करके क्या कर सकते हैं? अपनी सवारी कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहला बना है भारत का। इससे पहले अफ्रीका में ये पहले से क्या है? संचालित है। अफ्रीका में पहले से संचालित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर पड़ता है? तो ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसी प्रकार से सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां पर पड़ता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, बिल्लीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व और दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व, ये दोनों कहां पर पड़ते हैं? ये दोनों कर्नाटक के अंदर पड़ते हैं। ये बात भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? किसके द्वारा? मणिकरण पावर लिमिटेड के द्वारा भारत की पहली, ध्यान रखना, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है ना, वो गुजरात के अंदर स्थापित की जाएगी। अच्छा, हम यहां पर बात करते हैं तो भारत में लिथियम का उत्पादन करने के लिए नियो मेटल्स जो ऑस्ट्रेलियाई फर्म है, नियो मेटल्स के साथ मणिकरण पावर लिमिटेड ने क्या किया है? समझौता किया है भारत के अंदर लिथियम का उत्पादन करने के लिए। इससे पहले जो भारत है वो इलेक्ट्रिक लिथियम बैटरी के लिए किसके ऊपर निर्भर है? तो ध्यान रखना,
चीन, जापान और ताइवान से क्या करता है, इलेक्ट्रिक लिथियम बैटरी आयात करता है ना, आयात करता है। यानी वर्तमान में भारत है वो इलेक्ट्रिक लिथियम बैटरी के लिए चीन, जापान और ताइवान के ऊपर निर्भर है। लेकिन अब मणिकरण पावर लिमिटेड ने यहीं पर उत्पादन करने की घोषणा की है, किसके साथ मिलकर के, नियो मेटल्स के साथ मिलकर के। अच्छा, अप्रैल 2019 में भारत ने बोलीविया के साथ लिथियम कार्बोनेट की आपूर्ति के लिए समझौता किया था। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बोलीविया के साथ 2019 में लिथियम कार्बोनेट की आपूर्ति के लिए भारत ने क्या किया था, समझौता किया था। दुनिया के टॉप 5 लिथियम उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर आता है, फिर चिली आता है, फिर चीन आता है, फिर अर्जेंटीना आता है और फिर आपका जिम्बाब्वे आता है लिथियम उत्पादक देशों की श्रेणी में। टॉप 5 देश मैंने आपको बता दिए। लिथियम आयन की बैटरी का आविष्कार करने के लिए 3 वैज्ञानिकों, जिनका नाम था जॉन वी गुड इनफ, एम स्टैनली विंटिगम और अकीरा योशिनो, इन तीनों को 2019 में रसायन शास्त्र के लिए क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 में। ध्यान रखना, 3 वैज्ञानिक किसके लिए, लिथियम आयन बैटरी के आविष्कार के लिए। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। अब हम बात करते हैं गुजरात के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की। अच्छा, गुजरात की अगर हम बात करें तो इन्होंने हाल ही में दीनदयाल क्लिनिक को स्टार्ट किया है। दीनदयाल नाम से एक क्लिनिक स्टार्ट किया है, किसने, गुजरात ने। अच्छा, 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2020 का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था, केवड़िया में हुआ था। केवड़िया पड़ता है आपका गुजरात के अंदर, है ना, गुजरात के अंदर। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2020 पीएम मोदी के द्वारा केवड़िया में ही आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया। किसान सूर्योदय योजना किसने स्टार्ट की, गुजरात सरकार ने। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना भी आपकी गुजरात सरकार ने स्टार्ट की थी। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी किसने स्टार्ट किया था, गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया था। और विश्व के पहले सीएनजी पोर्ट टर्मिनल का निर्माण गुजरात के भावनगर बंदरगाह में किया जाएगा। कहां पर, भावनगर बंदरगाह में। किसका, सीएनजी पोर्ट टर्मिनल का, जो विश्व का पहला होगा। इसी प्रकार खाद्य एवं ग्रामोद्योग उद्योग का पहला रेशम प्रसंस्करण प्लांट है वो कहां पर स्थापित किया गया, सुरेंद्रनगर गुजरात में स्थापित किया गया। इसी प्रकार से बालिकाओं के कल्याण के लिए वाहली दीकरी योजना किसने स्टार्ट की थी, तो गुजरात सरकार ने स्टार्ट की थी। यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है गुजरात राज्य का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित बीसीसीआई की 89वीं वार्षिक आम बैठक में बीसीसीआई से संबंधित अंपायरों और स्कोररों की रिटायरमेंट की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर के 55 वर्ष से बढ़ाकर के कितनी कर दी है। तो ध्यान रखना, अहमदाबाद में जो बीसीसीआई की जो 89वीं वार्षिक बैठक हुई थी उसके अंदर बीसीसीआई से संबंधित जितने भी अंपायर हैं और जितने भी स्कोरर हैं उनकी रिटायरमेंट की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर के कितनी कर दी है, 60 वर्ष कर दी है। कितनी कर दी है, 60 वर्ष। अच्छा, हम यहाँ पर बीसीसीआई की बात करते हैं। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अच्छा, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, वानखेड़े स्टेडियम में। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, सौरव गांगुली। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष हैं। और सचिव कौन है, तो ध्यान रखना जय शाह है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा कंटेंट देने की मैंने कोशिश की है और कोशिश करता रहूंगा। बस आप एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने प्यारे साथियों के साथ। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिलेगा और इस क्लास का जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। इससे पहले चलते चलते मैं आपसे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ लेता हूं। आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बने हैं, अंडमान और निकोबार के। आपको ये बताना है कमेंट में, कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका आंसर देना है। देखना चाहूंगा कितने दोस्त इसका कमेंट आंसर दे पाते हैं, कितने नहीं दे पाते। ये कमेंट करने में कुछ नहीं जाएगा, ABC में उत्तर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।